वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। कहानी की शुरुआत में रात के वक्त हम एक चमकती हुई रोशनी को देखते हैं जो फार्म हाउस की तरफ तेजी से बढ़ती चली जा रही होती है। अगली सुबह फार्म हाउस का मालिक जब अपने खेत में आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके फसल को बर्बाद कर दिया। इसलिए वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और खेत दिखाता है और कहता है कि तुम्हें रात के वक्त अपने खेत की पहरेदारी करनी होगी, नहीं तो हमारा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अब रात के वक्त तीनों को अपने खेत की पहरेदारी करनी है। लेकिन जॉन के भाई जॉन को निकम्मा समझते हैं, इसलिए वो इस काम को उसे ही करने को कहते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। अब रात होने पर जॉन अकेला ही अपने खेत की पहरेदारी कर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा विशाल सफेद घोड़ा होता है। इसे देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उस पर एक रस्सी फेंकता है, लेकिन घोड़ा तेजी से भागने लगता है और तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे जॉन भी उस घोड़े के साथ घसीटता हुआ चला जाता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है। यह देखकर जॉन उसकी तुरंत मदद करने के लिए लग जाता है। वो घोड़े की रस्सी को एक विंड मिल से बांधकर उस दलदल से बाहर निकाल देता है। तभी जॉन घोड़े के आंखों में आंसू देखता है। यह देखकर जॉन को घोड़े के ऊपर तरस आ जाती है। वह फैसला लेता है कि वो उस घोड़े को आजाद कर देगा, पर आजाद करने से पहले वो उससे प्रॉमिस ले लेता है कि आज के बाद से वो उसके खेत में नहीं आएगी। इसके बाद वो घोड़े को आजाद कर देता है। अगली सुबह जब जॉन की नींद खुलती है तो उसे अस्तबल में 2 घोड़े बंधे हुए मिलते हैं और वहीं पर उसे एक और घोड़ा मिलता है जो बहुत ही छोटा होता है। असल में वो छोटा घोड़ा उसी घोड़े का बेटा होता है। इसे रात के वक्त जॉन ने बचाया था और वो जॉन को बताता है कि मेरी मॉम तुमसे बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजे। जॉन ये देखकर काफी खुश होता है। तभी जॉन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। जॉन घबरा जाता है, वो नहीं चाहता कि उसके पिता को इन घोड़ों के बारे में पता चले, इसलिए वो अपने पिता को बाहर से ही वापस भेज देता है। जिसके बाद जॉन फॉल के ऊपर बैठता है और उसे भागने को कहता है और फॉल इतनी तेजी से भागता है कि उसकी स्पीड देखकर जॉन हैरान रह जाता है। इसके बाद फॉल बहुत तेज सीटी बजाता है, जिससे अस्तबल में बंधे 2 घोड़े भी फॉल के पास आ जाते हैं। जॉन फैसला लेता है कि वो इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा और जब वो उन घोड़ों को लेकर बाजार जाता है तो सब के सब उन शानदार घोड़ों को देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसे शानदार घोड़े देखे नहीं होते। पॉल कहता है कि तुम इन घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दो जो वहां पर बैठा हुआ है, पर जॉन उन घोड़ों को राजा को बेचना चाहता है ताकि उसे अच्छे पैसे मिल सके। वो घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है, जहाँ राजा को भी घोड़े काफी पसंद आते हैं। पर राजा का मंत्री राजा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये घोड़े इस आदमी के, इसने जरूर इन घोड़ों को कहीं से चुराया होगा। इसलिए वो जॉन से उसके घोड़ों को ले लेते हैं और उसे एक भी पैसे नहीं देते, जिससे जॉन काफी उदास हो जाता है और उसे उदास देखकर फॉल एक बार फिर सीटी बजाता है और उसकी सीटी की आवाज सुनते ही घोड़े भागते हुए फॉल के पास आ जाते हैं। लेकिन इन घोड़ों की वजह से राजा की बग्गी एक आटे की बोरी में जा गिरती है, जिससे राजा का चेहरा पूरा सफेद हो जाता है और राजा को जॉन पर काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो अपने प्रजा के सामने उसे कुछ भी नहीं कहता और अब वो जॉन को उसके घोड़े की कीमत लगाने को कहता है। और राजा का मंत्री राजा से कहता है कि आप इसे ऐसे जाने ना दे, इस आदमी ने आपकी बेइज्जती की है। आप एक काम कर इसे अपने कामों पर रख ले ताकि हम इसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। जॉन उनकी बातों को मान जाता है और अब जॉन राजा के कामों को करने लगता है और धीरे धीरे उसके मेहनत परिश्रम देख उसे राज्य के लोग काफी पसंद करने लगते हैं। पर राजा उसे अभी भी खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो जॉन को कैसे मारे। राजा का मंत्री राजा से कहता है कि क्यों ना हम उसे ऐसा काम दे जिससे वो कर ना सके और इसके बदले आप उसे मौत की सजा सुना देना। राजा को ये आइडिया काफी पसंद आता है। वो राजा से कहता है कि हमें उसे फायरबर्ड लाने को कहना होगा, जिसे आज तक कोई भी नहीं ला पाया। राजा भी जानता है कि वो फायरबर्ड को ला पाना नामुमकिन है। राजा जॉन को फायरबर्ड लाने को कहता है। जॉन राजा का आदेश मान जाता है और जब फॉल को ये बात पता चलता है तो वो जॉन को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होगा और आज तक जो भी फायरबर्ड को लाने गया है वो कभी भी वापस नहीं आया। लेकिन जॉन ने इस काम के लिए हाँ कर दिया होता है, इसलिए वो पीछे नहीं हटता। इसके बाद फॉल जॉन को बैठाकर एक दूर कहीं जंगल ले जाता है और वहां उसे ड्रीम नट्स दिखाता है और उसे बताता है कि फायरबर्ड इन ड्रीम नट्स को काफी पसंद किया करते हैं, लेकिन इसे खाने के बाद वो गहरी नींद में चले जाते हैं और इस बीच हम फायरबर्ड को पकड़ लेंगे। और अब दोनों के दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां फायरबर्ड रहता है और वो उस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। फायरबर्ड नट्स की खुशबू से बाहर आता है और सारे के सारे नट्स को खा लेता है और उन ड्रीम नट्स को खाते ही वो बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी
फायरबर्ड को होश आ जाता और वो जॉन के पीछे पड़ जाता। फायरबर्ड के गुजरने से सारा जंगल जलने लगता है और जब वो जॉन को मारने वाला होता है तभी जॉन के पास एक बचा हुआ नट्स होता है। वो उस नट्स को उसके सामने फेंक देता है और उसे खाते ही फायरबर्ड बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब फायरबर्ड को होश आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों में कैद कर दिया है। फायरबर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। या देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे आजाद कर देता है और जाते हुए फायरबर्ड जॉन को अपना एक पंख दे देता है। जिसके बाद जॉन अपने राज्य जाता है और सभी को फायरबर्ड की पंख दिखाता है और कहता है कि मैंने फायरबर्ड को पकड़ा था, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करते क्योंकि फायरबर्ड का पंख जल नहीं रहा होता। इसलिए राजा उसे मौत की सजा सुनाता है और जब सैनिक जॉन को मारने ही वाले होते हैं तभी वहां पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अब उन्हें यकीन हो जाता है कि जॉन जो कुछ भी कर रहा था वो सब सच था, जिसकी वजह से अब राजा को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास अब कोई भी वजह नहीं है। लेकिन राजा अभी भी जॉन को खत्म करना चाहता है और राजा इस बार और भी गुस्से में होता है। वो अपने मंत्री से जॉन को खत्म करने का सुझाव मांगते हैं, जिस पर मंत्री राजा से कहता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन की रानी को लाने के लिए भेजना चाहिए और इस बार दोनों में आपका ही फायदा होगा। अगर वो रानी को नहीं ला पाया तो आप उसे सजा सुना देना और अगर वो रानी को ले आता है तो आप रानी से शादी कर लेना। राजा को मंत्री का आइडिया काफी पसंद आता है और वो जॉन को बर्फीला माउंटेन रानी को लाने भेज देता है। जॉन फॉल की मदद से जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर एक बहुत ही मोटी परत का बर्फीला दरवाजा होता है जिसे तोड़ पाना उनकी बस की बात नहीं होती। लेकिन तभी वहां पर फायरबर्ड का एक पंख आता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिससे सारी बर्फ पिघल जाती है और वहां पर बहुत सारा पानी बहने लगता है, जिसमें फॉल भी उस पानी के साथ बह जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है जहां पर उसे बहुत सारी लड़कियां सोई हुई दिखती है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा होता है कि इनमें से कौन असल राजकुमारी है। पर तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास गिर जाता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि वो लड़की ही असली राजकुमारी है। वो राजकुमारी से कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, मगर राजकुमारी उससे कहती है कि अगर आपके राजा इतने बहादुर होते तो वो मुझे लेने के लिए खुद आते, और ये कहकर वो चट्टानों से कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की बिना परवाह किए रानी को बचाने कूद जाता है, लेकिन तभी उन्हें फॉल देख लेता है और इससे पहले कि वो जमीन से टकराते हैं फॉल उन्हें बचा लेता है। और अब रात के वक्त सभी एक जंगल में रुके होते हैं। तभी फॉल को लगता है कि जॉन कहीं ना कहीं राजकुमारी को पसंद करने लगा है। वो जॉन को समझाता है कि अगर ये बात राजा को पता चली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और यहाँ पर राजकुमारी भी जॉन को पसंद करने लगी। इसके बाद सभी राजमहल जाते हैं, जहाँ राजा जॉन को जिंदा देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे जॉन का प्रमोशन करना पड़ता है। अब राजा राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर राजकुमारी उससे कहती है कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी वापस ले, और वो अंगूठी समंदर में ही कहीं गिर गई थी। राजा इस बात से काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर जॉन आता है। राजा जॉन को देखकर ये काम उसे ही दे देता है, और अब जॉन को वो अंगूठी किसी भी तरह से लाना है, पर उसे पता नहीं होता कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, और ना ही ये फॉल को पता होता है। इसलिए फॉल अपनी मदद से इस बारे में हेल्प लेता है। वो बताती है कि वो अंगूठी एक वेल के पेट में है और वो वेल समंदर के बीच एक आइलैंड पे मिलेगी। जिसके बाद फॉल जॉन को बैठाकर उस जगह जाने लगता है, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तभी कुछ पंछी जॉन से टकरा जाते हैं, जिससे जॉन नीचे समंदर में जा गिरता है, और वहां वो पानी में बहुत मोटी जंजीरों को देखता है, और उन जंजीरों में उसे एक बहुत ही बड़ी वेल बंधी हुई दिखती है। जॉन जब पानी से बाहर आता है तो फॉल उसे बताता है कि ये पूरा आइलैंड ही असल में वेल है, और इसी आइलैंड के बारे में मदर ने मुझे बताया था। जॉन वेल से पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। वेल बताता है कि मैंने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसलिए यहाँ के सेलर्स ने मुझे जंजीरों से बांध दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। जॉन को एक आइडिया आता है। वो वेल के नाक के अंदर चले जाते और उसे छींक दिलाने की कोशिश करते, और जैसे ही वेल छींकती है उसके जंजीरें टूट जाते हैं, और उसके मुंह में जितने भी फंसे हुए शिप होते वे सब के सब बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद वेल समंदर में वापस चली जाती है। तभी जॉन को अंगूठी की याद आती है, लेकिन वेल जा चुकी होती है, जिससे जॉन काफी उदास हो जाता है। और तभी वहां पर एक केकड़ा आता है, उसके पास राजकुमारी की अंगूठी होती है। वो जॉन को बताता है कि वेल ने तुम्हारी दिल की बात जान ली थी, इसलिए तुम्हारे लिए उसने गिफ्ट भेजा है। जॉन अंगूठी लेकर राजकुमारी के पास जाता है, जहां उसकी नजर फायरबर्ड पर पड़ती है, जिससे राजा ने उसे एक बिल्डिंग पर बांध दिया है। जॉन राजकुमारी को वो अंगूठी देता है, और अंगूठी देखकर राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरी ओर जब राजा फॉल को विंडो पर देखता है तो वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद राजा जॉन को राजकुमारी के अगवा करने के आरोप में वो उसे कारागार में डाल देता है, और ऐलान करता है कि इसे कुछ ही दिनों में मौत की सजा दे दी जाएगी। इस बात से राजकुमारी काफी दुखी हो जाती है। वो फॉल से मिलती है
हालांकि फॉल को गोली लगी थी, लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है। राजकुमारी फॉल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको 3 अलग अलग कुंडों में नहाना होगा। सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे कुंड में बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी, और तीसरे कुंड में उबलता हुआ दूध होगा। और अगर आप इन 3 कुंडों में नहा लेते हो तो आप पहले की तरह वापस से जवान हो जाओ। लेकिन तभी राजा का मंत्री राजा को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि आप सबसे पहले इन सभी चीजों को जॉन पर आजमा के देखें। इसलिए राजकुमारी फॉल को बताती है कि अगर हमें जॉन को इन सभी चीजों से बचाना है तो उसे सबसे पहले वाले कुंड में मेरी दादी की अंगूठी डालनी होगी, और दूसरे में फायरबर्ड का पंख, और तीसरे कुंड में जिसमें उबलता हुआ दूध है उसे उसमें लाइफ एंड डेथ की फ्लावर को डालना होगा जो दुनिया के आखिरी छोर में मिलेगी। और अब फॉल इंजर्ड होने के बावजूद भी उस फ्लावर को लेने चल पड़ता है। वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ दुनिया के छोर तक पहुंच जाता है जहां उसे फ्लावर मिल भी जाता है। लेकिन लाइफ एंड डेथ फ्लावर को जो भी तोड़ता है उसकी मृत्यु हो जाती है। फॉल अपनी जान की बिना परवाह किए उस फ्लावर को तोड़ लेता है। अगली सुबह महल में 3 कुंड लाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी है, दूसरे में बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी, और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। राजा राज्य के लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कितना रहमदिल है। वो सभी को बताता है कि अगर हमारे इम्तिहान में जॉन पास हो गया तो हम उसकी जान बख्श देंगे। इसके बाद वो जॉन को उबलते हुए पानी में ढकेल देते हैं, लेकिन तभी राजकुमारी अपनी अंगूठी उसी कुंड में डाल देती है। इससे जॉन बचकर दूसरे कुंड में चला जाता है, जिसमें बर्फीला ठंडा पानी होता है। ये देखकर फायरबर्ड उसे तुरंत बचाने के लिए अपने कैद हुए पंख को आवाज देता है, और वो पंख आकर उसी कुंड में जा गिरता है, जिससे जॉन एक बार फिर बच निकलता है और तीसरे कुंड में चला जाता है। लेकिन इस बार जॉन बाहर नहीं निकल पाता। सभी को लगता है कि जॉन अब मारा गया। इससे राज्य के लोग काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो जॉन को काफी प्यार किया करते थे। लेकिन तभी वहां पर फॉल आ जाता है और लाइफ एंड डेथ की फ्लावर को उसी कुंड में डाल देता है, और फ्लावर के गिरते ही जॉन एक राजकुमार की तरह उस कुंड से बाहर निकलता है, और उसे जिंदा देखकर राज्य के लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन राजा को उससे काफी जेलस होती है, और अब राजा जवान होना चाहता है, इसलिए वो उबलते हुए पानी में कूद जाता है, और राजा एक बबल में कैद हो जाता है और उस बबल के साथ कहीं दूर चला जाता है। यह देखकर राज्य के लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी राजा को पसंद नहीं करता था, और अब राज्य के लोग जॉन को अपना नया राजा बना लेते हैं। वहीं फॉल को लगता है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन राजकुमारी उसे बताती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। फ्लावर उसकी एक टेस्ट ले रहा था और वो इस टेस्ट में पास हो गया, और आखिर में हम जॉन और राजकुमारी की शादी होते हुए देखते, और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।